मन बुद्धि चित्त भाग जाते हैं। उसने ये कह दिया, ये नहीं कहना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया, बस ये सोचता हुआ मन बाहर भाग जाता। फिर भजन में नहीं लगेगा। भजन के समय मन संसार की तरफ से हटा देना। लोग सोच करके यहाँ आते हैं कि श्रमदान सेवा मिलेगी, अगर वह ना मिले तो लोग सुस्त हो जाते हैं। यह सत्संग की सेवा सामूहिक होती है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। सत्संग की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, इससे कर्मों के लेन देन के कर्जे चुक जाते हैं। भजन में इसका फल भी मिलता है, बड़े बड़े कर्म खत्म हो जाते हैं। अगर ये नहीं करोगे तो जमा रहेंगे। इसीलिए अंदर बाहर दोनों तरफ चलने की जरूरत है। दोनों तरफ से रगड़ो, अंदर की तरफ सुमरन ध्यान भजन से और बाहर सेवा करने से रगड़ होती है। अगर किसी से पूछा जाए कि शरीर में जीवात्मा का निवास कहाँ है, तो ये किसी को मालूम नहीं है, इसीलिए वो जानते नहीं है। तो जो भजन करते हैं, जिनकी तीसरी आंख दिव्य नेत्र खुला हो, आप ऐसे लोगों की खोज करो जो यह भेद जानता हो। वह आपको रास्ता बताएगा। उस रास्ते पर आप मेहनत करके चलोगे तो वह वस्तु मिलेगी। मेहनत की कमाई से जो चीज मिलती है उसकी कदर होती है। मुफ्त में माल की कदर नहीं होती। इसीलिए आप महापुरुषों की खोज करो, उनके संकल्प में राज होता है। आप उनको तभी समझ पाओगे जब उनकी आज्ञा का पालन करोगे। अब लोग मुझसे मिलकर अपने दुख दर्द को कहते हैं, मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ, सब तुम्हारी बातें सुनता हूँ। यहाँ पर आपके लाभ के लिए संकल्प होता है, आप अपनी बात कह दो। यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, लेकिन लाभ की श्रेणियां होती है, वो लाभ तरीके से दिया जाता है। सत्संगों के कार्यक्रम परम पुनीत होते हैं। ऐसे अवसर पर बहुत कुछ जानकारी देती है। अपनी सोई हुई आध्यात्मिक चेतना को ऐसे अवसर पर जगाया जाता है। जब मरघट पर लोग प्रेत आत्माओं को जगा लेते हैं, तो यह स्थान तो जीवात्माओं को जगाने का है। इसीलिए आप अपनी आत्मा को जगाएं। आत्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा बिचौलिया होते हैं। जब तक जीवात्मा अपने घर तक नहीं पहुंच जाती, वो इस काम को करते रहते हैं। संत मत में बर्दाश्त की शिक्षा दी जाती है। ये बहुत जरूरी है, ये पाठ है। तो गुरु भक्ति पहले करो, पीछे और उपाय। जय गुरुदेव। अरे बहुत बढ़िया। तो इस अवसर पर आज जब हम लोग स्वामी जी महाराज के यहाँ से आए हैं और उनकी दया कृपा लेकर के आए, तो उसको बरकरार तभी रखना होगा जब आप प्रतिदिन अभ्यास करोगे। तो जो दया महापुरुषों के संकल्प की होती है वो आपके अंदर टिकेगी। जब तक आप प्रतिदिन का अभ्यास नहीं करोगे, सुमरन ध्यान भजन नहीं करोगे, मन को रोक कर नहीं करोगे। अभी मधु ने प्रार्थना बोली, ये मन बड़ा चंचल है, सुमरन में नहीं लगता, तो उसके आगे प्रार्थना और करना चाहिए कि अब ऐसी दया करो ये मन मेरा। प्रार्थना एक ऐसी चीज होती है जो चीजें आप महापुरुष तक पहुंचा देते हो। प्रार्थना के जरिए ही आप अपनी बात कहते हो, और अंत समय में नहीं, हमेशा स्वामी जी का दर्शन की भीख मांगते रहो, जिससे कि उनकी जब भी दया हो, ध्यान में बैठो, भजन में बैठो, तब आपको उसका विशेष फल प्राप्त हो। और जब भी प्रार्थना गाओ तो उसमें मैं शब्द नहीं आना। अगर मैं आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं का इस्तेमाल नहीं करना। मैं यानी अहंकार का एक प्रतीक होता है। जैसे जबरदस्ती आपसे कहा जा रहा है कि नहीं आप दो, नहीं मैं नहीं, मैं हूं तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं बचा है। जो कुछ भी हो आप ही हो प्रभु। आप ऐसी दया करो, ऐसी कृपा करो कि अहंकार का नाश हो और मैं का पर्दा जो लगा हुआ है वो हटे। तब आपका दीदार मुझे हो। जब आप रोओगे, प्रार्थना करोगे, गिड़गिड़ाओगे तो दया हो जाएगी। दया रोने पर ही होगी। जब तक आप रोओगे नहीं, अपने आंखों से अश्रु नहीं गिराओगे मालिक के लिए, तब तक दया नहीं होगी। इसलिए रोना बहुत जरूरी है। रोने के लिए भी बहुत बड़ा एक विचार, एक विशेष कृपा होती है जब मालिक के लिए आंसू गिरते हैं। संसारी मुसीबत और भय, इनसे तो आदमी रोज ही रोता रहता है। इनका रोना तो रोज ही चलता है, लेकिन मालिक के लिए रोना एक बहुत बड़ी चीज है। और विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बना के रखना, यह बहुत बड़ा साधक का गुण होना चाहिए। हर तरह से उसको अपने अंदर बराबर समाहित करके चलिएगा,
तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। सत्संग इसीलिए तो रखे जाते हैं ताकि अपनी कोई गलती हो, अपनी कोई भूल हो रही हो तो अपन उसको सुधार लें। उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, सभी लोग इसका अनुपालन करते हैं। जो अनुभवी लोग होते हैं वो अपनी बात इशारे में कहते हैं, तो उन इशारों को समझ करके आप अपनी भक्ति को सुदृढ़ करो, मजबूत करो, जिससे कि आपको कृपा दया जो मालिक की रात दिन बरस रही है वो आपको मिले, आप उसके अधिकारी हो भाई। जब तो आपको सत्संग में शामिल किया गया, अगर आप अधिकारी नहीं होते तो आपको सत्संग मिलता ही नहीं। तो अधिकारी बनाए गए हो मालिक की कृपा के, तो आप बराबर उसका अभ्यास चेतन से चेतन को जोड़ने का करते रहिए। और समय निकला जा रहा। अब देखिए अभी हम लोग वहां से लौटे और आज गुरुवार था, सेवा हुई बरोबर और उसमें कोई कमी नहीं, क्योंकि एक संकल्प होता है, उसमें शरीर की तकलीफ और आर्थिक समस्या ये नहीं देखी जाती। अभी आपने सुना कि सेवा से ही आपको फल मिलेगा। सेवा संदान की होती है, जो हमने गुनाह शरीर से किए उनकी माफी शरीर सेवा से होती है। तो महात्माओं के आश्रम पर जो भी व्यवस्था रखी जाती है वो इसीलिए कि आओ और श्रम करो। आश्रम का मतलब ही यही है कि आओ और श्रम करो, अपनी अपनी जो दिक्कतें हैं वो सब दूर करा लो। उसको सही समझोगे, सही चीजों को मान लोगे तो आपको बराबर उसका फायदा मिलता रहेगा। हमें किसी बात की नहीं है, पूरी दया है। और इसका अनुभव आप बरोबर सुमरन ध्यान भजन में करिए बिना गैप के। सबसे पहले आप उस काम को करो, उसके बाद संसार रखो। पहले गुरु रखो फिर संसार रखो। अगर संसार को पहले रखोगे तो फिर गुरु की दया नहीं मिलेगी। गुरु भक्ति पहले करो, पीछे और उपाय। तो पीछे और उपाय करो, गुरु भक्ति पहले करो। गुरु भक्ति यानी उनके आदेश का पालन। तो जो सुमरन ध्यान भजन का आदेश मालिक ने दिया है उसका पालन करना, सबसे पहले वही करना है। तो पहले और उपाय, मतलब गुरु भक्ति के बिना आपको मुक्ति हो नहीं सकती। तो पीछे और उपाय, पहले गुरु भक्ति का काम करो, उठते ही सबसे पहले मालिक का काम कर लो। फ्रेश होकर के आराम से बढ़िया बैठ करके थोड़ा मन बुद्धि चित्त के लिए प्रार्थना करके कि दया करो मालिक, मन रुके, कृपा हो जाए आपकी, तभी तो रुकेगा। अपनी बात कहोगे तो दया हो जाएगी। और घाट पर बैठ करके कहना पड़ेगा, मुंह से नहीं अपनी आत्मा से कहो। पंच गुरु आत्मा की आवाज सुनते हैं। शरीर से की गई प्रार्थनाएं तो शरीर को फायदा देंगी, लेकिन पंच गुरु से अगर कोई बात कहना है तो अपने आत्मा से कहोगे तब सुनेंगे, ऐसे नहीं सुनने वाले। जय गुरुदेव। अब आप लोग ध्यान पर बैठ जाइए और धीरे धीरे 1 तारीख का भी समय नजदीक। इस बार जो कुछ भी विशेष कृपा दया मालिक की मिलने वाली है उसको लेने के लिए अपनी झोली अच्छी तरह तैयार करना और आकर के खूब सेवा करना। अच्छी तरह से सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनना। एक बहुत बड़ी पढ़ाई है जो आध्यात्मिक विद्या की है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की है। तो इसको लगे रहोगे तो मिलता रहे। जहाँ ढील करी कि मन हावी हो जाएगा, बीमारियां हावी हो जाएंगी, तकलीफ हावी हो जाएगी। इसलिए बरोबर हर 1 तारीख के दिन बिना नागा किए सभी को आना चाहिए। जय गुरुदेव। समय भी अच्छा है, दिन का 11 बजे बढ़िया, सब काम से निपट के आ जाओ। भोपाल बाईपास चौराहा पड़ोनिया रोड, ब्यावरा राज। समय दिन का 11 बजे, हर महीने 1 तारीख को होता है। जय गुरुदेव।